आवाज जनता की। और उसी तरह इलेक्शन कमीशन ने काउंटर किया है कि अगर जो बात आप कह रहे हैं वो एफिडेविट के माध्यम से दीजिए, और अपनी बात को अगर एफिडेविट नहीं दे सकते हैं, मतलब इतना आपके पास पुख्ता आरोप नहीं है, तो फिर आप जनता से माफी मांगिए। तो मीडिया कहते हैं कि खत्म हो गया है, एक सेक्शन ऑफ मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ। आप इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी का ये एजेंट हो गया है। कोर्ट को आप कहते हैं कि कोर्ट भी बिक गया है। आप असेंबली को कहते हैं कि असेंबली भी ठीक नहीं है। पार्लियामेंट के स्पीकर के बारे में आप कहते हैं कि ये भी बेईमान हो गए। तो हाउ यू आर गोइंग टू रन दिस कंट्री व्हेन द एवरी इंस्टीट्यूशन इन योर आईज इज गेटिंग टुवर्ड्स, मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी ही, सबकी क्रेडिबिलिटी पर आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने ये प्रश्न उठाया है तो या तो उसका जवाब दीजिए, पुख्ता जवाब दीजिए, या फिर आप माफी मांगिए कि हाँ भाई हमसे गलती हो गया, वी हैव गॉट अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। ये अच्छा है, हमें लगता है कि एक अच्छे, शालीन और सुलझे हुए व्यक्ति को उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में संवैधानिक पद पर जाने के बाद उसकी गरिमा को और बढ़ाने का काम करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिन्हा। विपक्ष द्वारा जिस तरीके से चुनाव आयोग पर आरोप लगाए गए, और ऐसे में एक और जहां राहुल गांधी ने बीते दिन, आपको याद होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए एक बड़ा सा प्रोजेक्टर लगाते हैं और फिर चुनाव आयोग को लेकर कई तरह के सवाल उठाते हैं। ऐसे में अब चुनाव आयोग ने एफिडेविट के जरिए जो है जवाब मांगा है, और एफिडेविट के जरिए ये भी कहा है कि आप जवाब दें, नहीं तो माफी मांगे। ऐसे में आपको बता दें कि अशोक चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। अशोक चौधरी ने इस पर यह भी कहा कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर उन पर आरोप लगे हैं तो जवाब मांगना हक है। क्या कुछ कह रहे हैं अशोक चौधरी, सुनिए। जिस तरह से राहुल गांधी आरोप लगाए थे, चुनाव आयोग ने साफ किया है या तो अपना जवाब दे, नहीं तो देश से माफी मांगे। भाई देखिए, ऐसे है कि किसी बड़ी संस्था पर, संवैधानिक संस्था के ऊपर आप गंभीर आरोप लगाइएगा तो या तो उसके बारे में जनता में भ्रम पैदा होगा, या उनकी क्रेडिबिलिटी गिरेगी। तो जो भी उस संस्था का अध्यक्ष होता है वो अपनी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश करने के लिए उसका काउंटर करेगा। और उसी तरह इलेक्शन कमीशन ने काउंटर किया है कि अगर जो बात आप कह रहे हैं वो एफिडेविट के माध्यम से दीजिए, और अपनी बात को अगर एफिडेविट नहीं दे सकते हैं, मतलब इतना आपके पास पुख्ता आरोप नहीं है, तो फिर आप जनता से माफी मांगिए। तो ये तो कहेगा ना। अब जब से मीडिया कहते हैं कि खत्म हो गया है, एक सेक्शन ऑफ मीडिया को गोदी मीडिया कहते हैं, जिसको कि हम लोग कहते हैं प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ। आप इलेक्शन कमीशन को कहते हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी का ये एजेंट हो गया है। कोर्ट को आप कहते हैं कि कोर्ट भी बिक गया है। आप असेंबली को कहते हैं कि असेंबली भी ठीक नहीं है। पार्लियामेंट के स्पीकर के बारे में आप कहते हैं कि ये भी बेईमान हो गए। तो हाउ यू आर गोइंग टू रन दिस कंट्री व्हेन द एवरी इंस्टीट्यूशन इन योर आईज इज गेटिंग टुवर्ड्स, मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी ही, सबकी क्रेडिबिलिटी पर आप क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं। तो अगर इलेक्शन कमीशन ने ये प्रश्न उठाया है तो या तो उसका जवाब दीजिए, पुख्ता जवाब दीजिए, या फिर आप माफी मांगिए कि हाँ भाई हमसे गलती हो गया, वी हैव गॉट अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम एक भी जायज वोटर छूटे नहीं और एक भी नाजायज वोटर जुटे नहीं, आपने महाराष्ट्र का दिया, आप हाउ कैन यू नो दैट कि दे आर द पर्सन हु आर देयर, दे आर वोटेड फॉर बीजेपी? व्हाई नॉट इट दे हैव वोटेड फॉर कांग्रेस? हो सकता है कांग्रेस की और सीटें कम आती। वेयर इज द एविडेंस? ऐसे आप परसेप्शन पर, क्योंकि आप पिछली बार संविधान खतरे में है कह करके कहीं ना कहीं कुछ वोटरों को दिग्भ्रमित करने में सफल हो पाए थे, तो उसी तरह से आप बिहार में भी एक नया अभियान चला रहे हैं वोट चोरी का। जो नेता इस प्रदेश में वैसे वैसे लोगों के यहाँ बिजली और नल जल पहुंचाने का काम किया जो कभी नीतीश कुमार को वोट नहीं दिए,
गरीब से गरीब लोगों के लिए। आज नीतीश कुमार उन वोटरों का वोट कटवा देंगे। 3% लोग मात्र यहां शौचालय था जब नीतीश जी आए थे, आज 96% लोगों के यहां शौचालय है। और नीतीश, आप एनडीए सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। जिस व्यक्ति को ये बिहार 2.5% के विकास दर पर ले गया था, मिला था, आज 10.4% कर दिए हैं। गरीब तो नीतीश जी का वोटर है, हम क्यों वोट किसी का कटवाएंगे। सर, लालू प्रसाद